बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लीडरशिप। तो इसमें हम जानेंगे लीडरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशन, फ़ीचर क्या होते हैं लीडरशिप की, इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसकी अहमियत लीडरशिप की क्या होती है, और साथ साथ हम जानेंगे कि क्वालिटीज़ क्या होती है एक लीडर की और लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लीडरशिप है क्या। तो लीडरशिप के हवाले से इसके तारुफ की अगर बात करें तो उर्दू में इसे कहते हैं क़यादत। ये क़यादत किसी सियासी ग्रुप की भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती, तंजीम की हो सकती है जिसका कोई एक ऑब्जेक्टिव हो और उस अचीवमेंट के लिए वो अपनी एक क़यादत बनाए, लीडरशिप बनाए। तो उस हवाले से वो लीडरशिप उसे लीड करती है, रहनुमाई करती है उसकी। तो लीडर्स जो होता है वो उसकी लीडरशिप में ये लीड किया जाता है। लीडर वो बंदा होता है जो लीड कर रहा होता है और उसकी क़यादत में ये सब कुछ चलता है। तो इसके तारुफ की अगर बात करें, लीडर एंड देयर लीडरशिप स्किल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तंजीम के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ये इसका बड़ा किरदार होता है, रोल होता है। लीडरशिप रेफर टू प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन मैनर दैट दे स्ट्राइव। कहते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वो उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो बड़ी खुशी से, विलिंगली और जोश व खरोश के साथ आगे बढ़ता है अचीवमेंट के लिए, किसी ग्रुप ऑब्जेक्टिव, किसी कॉमन मकसद के अचीवमेंट के लिए वो बड़े खुश व खरम आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, वो ये यहाँ से ऊपर लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है? द बॉडी ऑफ पीपल हु लीड अ ग्रुप इज़ कॉल्ड लीडरशिप। वो बॉडी जो पीपल को लीड करती है, लीड आ ग्रुप, किसी एक ग्रुप को लीड करती है, उसे क्या हम कहते हैं? लीडरशिप। ये एक बॉडी होती है पीपल्स की। आगे इसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे जो पहला फीचर है, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। ये दूसरों के बिहेवियर को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। लीडरशिप इज एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन पर्पस। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को उभारती है, उनको लीड करती है, उन पर असरअंदाज होता है लीडर उसे लीड करते हुए कि आपने इस मकसद के, इस काम के लिए ये आप अगर करें तो वो उस हवाले से बड़ा इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर पर, उसका बड़ा असरअंदाज होता है, वो बड़ा उसका ना एक असर होता है। आगे इंटरपर्सनल प्रोसेस है। ये इंटरपर्सनल प्रोसेस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। ये क्या होता है? दोनों में एक रिलेशन होता है, इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है। ये भी इसका एक फ़ीचर है। आगे ये मुकम्मल तौर पर समझ आ रही है बिल्कुल। ये थोड़ा सा मज़ीद भी क्रॉम कर लेते हैं, इसे क्रॉम सॉरी फोकस, ये फोकस कर दिया है अब मज़ीद। तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़े हिंट देता जा रहा हूँ। ये मुकम्मल तौर पर रिटन फॉर्म में मौजूद है। आगे अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये लीडर किस मकसद के लिए होता है? ये किसी भी मकसद की अचीवमेंट के लिए होता है ताकि अटेनमेंट किया जा सके। एक कॉमन गोल है अगर कुछ बंदों का, तो वो एक लीडर बनता है और वो उस गोल के, उस मकसद के लिए क्या करते हैं? उसको मेहनत करते हैं। वो लीडर उन्हें लीड कर रहा होता है। अगर हम इस तरह करेंगे, अगर कोई भी काम है 10 बंदों का उसमें पर्पस है, तो वो एक को रहनुमाई देते हैं कि आपने हमारी रहनुमाई करनी है, उसके नीचे वर्क कर रहे होते हैं। वो लीडर उनके जो पर्पस होता है गोल की अटेनमेंट के लिए, वो उनको लीड कर रहा होता है। ये भी फीचर है कि अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल होती है। द पर्पस ऑफ लीडरशिप इज़ टू गाइड पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुवर्ड द अटेनमेंट। वो उन्हें गाइड करता है किस तरह वर्क करना है आपने अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए। फिर ये क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। ये जो इसके हमारे पास चौथी आ गई है, ये है कंटिन्यू प्रोसेस। लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। अ लीडर हैज़ टू गाइड हिज एम्प्लॉयर एवरी टाइम एंड आल्सो मॉनिटर देम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर एफर्ट्स आर गोइंग टू सेम डायरेक्शन एंड दे आर नॉट डेविएट फ्रॉम देयर गोल। कहता है कि वो हर टाइम ये कंटिन्यू प्रोसेस उन्हें वॉच करता रहता है ताकि वो मेक श्योर हो सके कि देयर जो उनकी एफर्ट्स हैं वो सही निशाने पर है और वो अपने मंजिल से हटेंगे नहीं। आगे ये ग्रुप प्रोसेस होता है। इट इज़ अ ग्रुप प्रोसेस दैट इन्वॉल्व 2 और मोर पीपल। क्योंकि इसमें लीडर तब भी होगा, कोई बनेगा ना जब लोग ज़्यादा हो। एक बंदा हो तो वो अपने मर्जी से करता जाएगा, वो तो लीडरशिप नहीं होती। इसलिए ये ग्रुप होता है और डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन।
ये इसका ये पांचवा पॉइंट था ग्रुप प्रोसेस। आगे डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, ये क्या करते हैं सिचुएशन पर, ये जो इसके मीनिंग है टफ उनके नीचे लिखे हुए हैं। डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन बाउंड एज इट ऑल डिपेंड अपॉन टेकिंग टॉकलिंग सिचुएशन प्रेजेंट। कहता है कि ये जो है वो अपने सिचुएशन के लिहाज से, वक्त के लिहाज से डिपेंड करते हैं। देयर स्ट्रगल नो सिंगल बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, देयर इज़ अ नो सिंगल बेस्ट स्टाइल। कहता है कि लीडरशिप का कोई एक अच्छा तरीका नहीं है कि इस तरीके लीड करें तो हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। हर दफ़ा सिचुएशन के लिहाज से ये है ना, अगर जंगी सूरत हाल हो, मिसाल के तौर पर एक फ़ौज है वो लड़ी होती है, उनका एक लीडर होता है, लीड कर रहा होता है, तो अगर वो डिफेंस के तौर पर जब आपस में सिर्फ डिफेंस के वक्त खड़े हैं तो वो एक दूसरे से नरमी भी करते कि कोई मामूली सी तलकलामी हो तो उस पर गुरेज भी करें, लेकिन जब जंग होगी तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए लीड करने का अगर स्टाइल एक ही रखे नरमी वाला जंग में भी, तो फिर काम नहीं बनेगा, शिकस्त होगी। इसलिए वक्त के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से लीडरशिप का जो ये है प्रोसेस ये कंटिन्यू रहता है। आगे इम्पोर्टेंस है इस लीडरशिप की कि क्या अहमियत है उस हवाले से कि इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इनिशिएटिंग एक्शन। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप स्टार्ट फ्रॉम एवरी बिगिनिंग इवन बिफोर द वर्क एक्चुअली। कहता है कि ये लीडरशिप तो तब भी शुरू हो जाती है जब एक्चुअली वर्क भी स्टार्ट नहीं हुआ होता एक प्रोसेस पर, क्योंकि लीडर पहले ही बता देता है कि ये काम इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह हमने करना है, इसे डिफेंड करना है। वो एक्चुअली वर्क स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें लीड कर चुका होता है इनिशिएटिंग एक्शन शुरू करने का। और अ लीडर इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट्स द पॉलिसीज एंड प्लान टू सबऑर्डिनेट टू स्टार्ट द वर्क। लीडर ही वो बंदा होता है जो कम्युनिकेट करता है, दूसरों को देना, द पॉलिसीज देता है, प्लान देता है अपने मातहत को कि काम शुरू करने का, काम शुरू करने का वो उन्हें प्लान देता है। इनिशिएटिंग एक्शन कौन देता है? इंपॉर्टेंस में है कि वो उसे इनिशिएटिंग एक्शन उन्हें देता है। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, और लीडर क्या करता है? पीछे से मोटिवेशन देता है। जैसे कि अगर कोई आर्मी कमांडर है तो अगर फाइटिंग हो रही है, जंग हो रही है, तो वो पीछे से क्या करेगा? अपने जवानों को मोटिवेट करेगा। जब वो मोटिवेट करेगा तो वो और ज़्यादा जज्बे से अपना काम परफॉर्म करेंगे, मज़ीद दिलजोई से उस जंग में हिस्सा ले। इसलिए ये मोटिवेशन का बड़ा किरदार होता है और ये इम्पोर्टेंस में आ जाता है। इसकी अहमियत ये भी है कि ये मोटिवेशन प्रोवाइड करती है लीडरशिप। आगे जो लीडरशिप की तीसरी लिहाज से अहमियत है वो ये है कि प्रोवाइडिंग गाइडेंस। ये क्या करती है? रहनुमाई प्रोवाइड करती है किसी भी वर्क के, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए ये क्या करती है? रहनुमाई करती है। लीडर जो है लीड करता है, रहनुमाई करता है। और लीडर नॉट ओनली सरप्राइज द एम्प्लॉयज़ बट आल्सो गाइड देम इन देयर वर्क। वो क्या करता है? उनके वर्क में उन्हें गाइड करता है। आगे क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो अ लीडर एक्नॉलेज द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय, एक्सप्लेन देम देयर रोल क्लियरली एंड गाइड देम टू अचीव देयर गोल। कहता है कि वो उन्हें बताता है कि आपका कितना किरदार है, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ये नहीं कि आप तो कुछ भी नहीं हो, बल्कि उन्हें बताता है कि आपका इतना रोल है, आपका इतना किरदार है, आपकी वजह से ही हम मंजिल की तरफ रवा दवाएं। उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हर बंदे के कि यार मेरी वजह से अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर लूज़ करूँगा तो काम ख़राब हो सकता है। इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। बिल्डिंग वर्क इन्वायरमेंट, उनमें काम करने का माहौल पैदा करता है। A good leader should maintain personal contact with employee and should hear their problems and solve them। कहता है कि उनके काम करने का माहौल तब भी होगा जब उनके मसाइल सुने जाएं, उन्हें हल किया जाए, उन्हें एक माहौल दिया जाए ताकि वो इजीली कंफर्टेबल महसूस करते हुए वर्क कर सके। ये ना हो कि वो अपनी परेशानी और अपनी उलझनों की वजह से परेशान हो। ही ऑलवेज लिस्ट पॉइंट व्यू एम्प्लॉय एंड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट परसेड्स देम टू एग्री विद हिम बाय गिविंग सूटेबल क्लैरिफिकेशन। इसमें यही चीज़ की वजाहत कर रहा है कि उन्हें बिल्डिंग वर्क के लिए पूरा माहौल देता है, उन्हें माल करता है टू एग्री हिम विद गिविंग सूटेबल क्लैरिफिकेशन। आगे कोऑर्डिनेट, ताउन करता है। कोऑर्डिनेशन होती है, ताउन होता है। ताउन की यहाँ पर इसमें क्या होता है कि लीडर जो होता है
वो रिकॉन्सल करता है पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। उनका जो ज़ाती मुफाद होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाहम जोड़ता है। एंड अचीव कोऑर्डिनेशन इन एंटाइटी, उनके हस्ती में एक कोऑर्डिनेशन ताउन को क्रिएट कर देता है। आगे क्रिएट सक्सेसर के जो अच्छा लीडर है वो उसकी पहचान है कि वो अपने पीछे एक जान नशीन तैयार करता है। आ लीडर ट्रेन इज सब ऑर्डिनेट इन सच अ मैनर दैट ही कैन सक्सीड हिम इन फ्यूचर ईजिली इन हिज एब्सेंस। ही क्रिएट मोर लीडर, कहता है कि वो अपना जान नशीन क्रिएट करता है। इस हवाले से वो क्या करता है, एक लीडर हज़ारों लीडर पैदा कर जाता है। अगर वो मौजूद ना हो फ्यूचर में तो काम चल सके। इस हवाले से अच्छे लीडर की ये अहमियत है कि वो अपना एक सक्सेसर जान नशीन भी क्रिएट कर जाता है। आगे इसकी हम क्वालिटीज़ देखेंगे कि लीडरशिप के लिए क्या क्वालिटी होती है, तो इस हवाले से ये आगे करना। एक लीडरशिप के लिए जो लीडर होती है उसके लीडर होता है उसके लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इंटेग्रिटी रास्तबाजी, वो नेक इंसान हो, अच्छा हो। ये एज आ हेडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इनकी एक्सप्लेनेशन, इनिशिएटिव शुरू करने का इख्तियार हो, जिस तरह आपने पढ़ा कि उसकी इंपॉर्टेंस होती है कि वो शुरू काम करने का उसमें सलाहियत होती है। कम्युनिकेशन स्किल, उसमें गुफ्तगू करने की महारत हो। ये ना हो कि लीडर हो और बोलना उसे ना आता हो, उसे मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ अगर टॉक करनी पड़े तो ये ना हो कि उसे बोलने का ही पता ना हो। इसलिए उसे कम्युनिकेशन स्किल से मुकम्मल तौर पर आगाह होना चाहिए, गुफ्तगू की उसे महारत होनी चाहिए। आगे है हमारे पास लीडरशिप स्टाइल्स। और लीडरशिप स्टाइल में अगर देखें तो ये इसकी लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ये हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते चले जाएंगे कि ऑटोक्रेटिक्स, ये ऑटोक्रेटिक्स इसमें होती है, ब्यूरोक्रेटिक्स होती है, जालमाना डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कोरेसिव ये भी जाबराना होती है। और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लेज़ी फेयर होते हैं और ट्रांजैक्शनल, ये सब होती है लीडरशिप के स्टाइल होते हैं। ये ऑटोक्रेटिक है, इसकी ये मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेनेशन है ऑटोक्रेटिक्स की कि मैनेजर कीप होल्ड ऑफ पावर। इसमें जो क्लासिकल अप्रोच होती है तो मैनेजर क्या करता है, वो पावर को होल्ड करता है। आगे इसमें व्हेन यूज़ ऑटोक्रेटिक्स, ये इसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन है। आगे व्हेन नॉट यूज़ ऑटोक्रेटिक, हु आर ऑटोक्रेट लीडर, मैनी मिलिट्री लीडर आर कंसिडर ऑटोक्रेट लीडर, प्रिजन सिस्टम ऑलमोस्ट हैव यूज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये वो स्टाइल होता है जिसमें सिर्फ एक बंदे के हाथ में पावर होती है और वो वही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है ऑटोक्रेट में, और वो किसी की नहीं सुनता और फैसला खुद ही करता है। तो इसमें ये ऑटोक्रेट्स के यूज़ है। इसमें कहता है कि जब कोई मिलिट्री ऑफिसर आ जाए, लीडर आ जाए, तो वो भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है उसका। आगे है ब्यूरोक्रेटिक्स। ब्यूरोक्रेटिक क्या है, मैनेजर मैनेज बाय द बुक, एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर और पॉलिसी। ब्यूरोक्रेटिक एक ऐसी गवर्नमेंट है इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, और वो जो लीडर होता है वो उन लिखे हुए अपने असूल्स और उन स्टाइल के अलावा वर्क नहीं करता। क्या करता है, एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर और पॉलिसी, जो पहले से पॉलिसी मुरतब है उनके मुताबिक काम करेगा। तो व्हेन कंसीडरिंग लीडरशिप ट्रेट इंटेग्रिटी ऑफ्टन लिस्ट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेट्स लीडर कुड पोजेस। आगे व्हेन यूज ब्यूरोक्रेट परफॉर्मिंग रूटीन टास्क, नीड फॉर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यूज़ ऑफ डेंजरस डेलिकेट इक्विपमेंट। कहता है कि कोई इस तरह की इक्विपमेंट यूज़ करें तो फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ जो रिटर्न फॉर्म में मौजूद है उसको देखते हुए उसे यूज़ करते हैं। व्हेन नॉट यूज ब्यूरोक्रेट दिस स्टाइल इज़ इनइफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉय लूज देयर इंटरेस्ट इन देयर जॉब्स एंड देयर फेलो वर्क्स। कहता है कि जब वो अपने काम में इंटरेस्ट खो दे तो फिर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल नहीं रहता, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो वर्क कर रहे हैं, जब वो कहे कि यार यही काम इससे रूटीन, ये डल रूटीन है, तो वो उससे उकता जाए तो फिर वो बुक को छोड़ना पड़ता है। फिर आगे नए जो होते हैं स्टाइल या कोई इस तरह के मामला, उन्हें देखा जाता है। तो इसके आगे इसमें आगे कहता है कि हु आर ब्यूरोक्रेटिक लीडर। तो इसकी अगर बात करें तो जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एब्सोल्युटली नीड ब्यूरोक्रेटिक लीडर एनी टाइम देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी और सम इन रिक्वायर। कहते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, जिस तरह ये तो नहीं ना कोई नया लॉ, वो एक कोडिफाइड होते हैं, बुक के मुताबिक उन्होंने चलना है, जो उन्हें लॉ इजाज़त देता है, जो नहीं देता उससे हट जाना है। तो इस हवाले से ये ब्यूरोक्रेटिक लीडर के अगर मिसाल दी जाए तो लॉ इन्फोर्समेंट में कहता है। आगे कहता है डेमोक्रेटिक, ये क्या स्टाइल होता है लीडरशिप का,
लीडर किस तरह लीड करता है। ऑफ्टन रेफर टू पार्टिसिपेट स्टाइल, इसमें क्या होता है लीडर जो अपने उसके एम्प्लॉय होते हैं वो उनकी मर्ज़ी से चल रहा होता है। जैसे ये जमहूरी निज़ाम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी तरह उसमें जो ये डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग पुलिस में हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी इशू आ जाता है, शेयर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो भी लोगों की रज़ा से हल किया जाता है। अगर कोई नई पॉलिसी बनानी है तो वो भी इस हवाले से आगे। डेमोक्रेटिक कंटिन्यूड व्हेन टू यूज़ डेमोक्रेटिक टू कीप एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड, जो ये एम्प्लॉय हैं उनको इन्फॉर्म रखने के लिए ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये चलाया जाता है। टू इनकरेज द एम्प्लॉय टू शेयर इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम्स, कहता है कि उन्हें इनकरेज करने के लिए कि एम्प्लॉय शेयर है उनका डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद आगे कहता है कि व्हेन या नॉट यूज डेमोक्रेटिक लीडरशिप शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ नॉट इनो टाइम टू गेट एवरीवन इनपुट, कहता है कि जब इतना वक्त ना हो कि हर बंदा डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में शामिल हो सके तो फिर डेमोक्रेटिक को छोड़ना पड़ता है। ये अगर मिसाल तौर कोई हार्ड टाइम आ गया है तो वो लीडर क्या करता है, जल्दी में फैसला करता है, वो ये नहीं देखता, फिर डेमोक्रेटिक को वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। वहाँ पर डेमोक्रेटिक सूटेबल नहीं होती कि उधर से टफ़ टाइम आ चुका है और वो देखता रहे अपने एम्प्लॉय के मुँह की तरफ कि ये क्या मुझे राय देते हैं और क्या फ़ैसला हम करते हैं। तो इस वाले से ये नहीं फिर होगा। फिर आगे इसके बाद कुरैसिव आ जाता है, जाबराना है, जिसमें ये हम आखिरी ही करेंगे कुरैसिव जाबराना। पावर फ्राम पर्सन अथॉरिटी टू पनिश, ये क्या करता है, पावर फ्राम ए पर्सन अथॉरिटी टू, एक बंदे को होती है कि वो किसी को भी पनिश कर सकता है। जाबराना, एक बंदा ही जाबिर बनकर हुक्मरान बना होता है। मोस्ट अबीवियस टाइप ऑफ पावर अ लीडर हैज़, गुड लीडर यूज कुरैसिव पावर ओनली हैज़ अ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी रसाई में। इन टूडे सोफिस्टिकेटेड एंड कम्प्लेक्स वर्क प्लेस एक्सेसिव यूज़ ऑफ कुरैसिव पावर अनलेस unpredictable and destabilizing force which can ultimately undermine the leader using it। और वैन कुरैसिव नाट है इसमें। और इसके बाद हम कंक्लूजन ऐड करेंगे कि कंक्लूजन में ये जो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।